हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोगों की जो तैयारी है वो आगामी एग्ज़ाम्स के लिए जो अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जो आपका उत्तराखंड का बजट सेशन है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आपका जो बजट पेश किया गया है हाल ही में, उससे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। यहाँ से आपके एक या दो क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में आने के लगभग चांसेस पूरे पूरे होते हैं। ठीक है। तो ये जो आपका बजट है ये हाल ही में पेश किया गया है और ये आपका वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए है और ये आपका उत्तराखंड का बजट है। ठीक है। अब बात करते हैं जो बजट का प्रावधान है हमारे उसमें जो हमारे उसमें बजट का प्रावधान है भारत में। तो केंद्र का जो बजट होता है वो आर्टिकल 112 के तहत केंद्र का बजट का प्रावधान है, जबकि जो हमारा स्टेट यानी राज्य का बजट होता है वो आर्टिकल 202 में होता है। ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं केंद्र का बजट आपका आर्टिकल 112 में होता है और जो हमारा राज्य का है वो आर्टिकल 202 में होता है। ठीक है। बजट शब्द का अर्थ जो होता है वो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है बजट शब्द का अर्थ होता है। तो जैसे कि आपको पता ही है, हमारा जो विधानसभा सत्र है वो 13 से 16 मार्च को हाल ही में आयोजित किया गया था भराड़ीसैंण विधानसभा जो हमारा भवन है वहाँ पर। ठीक है। तो वहाँ पर जो है बजट हमारा पारित किया गया था 15 मार्च 2023 को गैरसैंण चमोली में। ठीक है। जो हमारा इस बार 2023-24 का कुल बजट है वो 77,407.8 करोड़ ये हमारा कुल बजट है। ठीक है। कुल बजट आपको याद रखना है 77,407.8 करोड़ हमारा कुल बजट है। वित्त मंत्री हमारे प्रेमचंद्र अग्रवाल हैं जिन्होंने बजट पेश किया है। और जो हमारा इस बार का बजट है दोस्तों वो पिछले वर्ष के बजट से जो है 18.05% अधिक पेश किया गया। ठीक है। जो हमारी इस बार की बजट की राशि है ये पिछले बार की जो बजट की राशि थी वो 67 समथिंग थी। ठीक है। तो उससे जो है 18.5% अधिक पेश किया गया है इस बार की जो बजट की राशि है। अगला हम देखते हैं, देखिए कि जो राजस्व प्राप्ति हमारी वो इस बार की है 57,057.26 करोड़। ठीक है। जो पूंजीगत प्राप्ति हमारी वो पूंजीगत प्राप्ति हमारी है 19,535.28 करोड़। ठीक है। तो ये आंकड़े आपको याद रखने हैं और कुल प्राप्ति हमारी हो जाएगी 76,592.50 करोड़। ठीक है। तो राजस्व प्राप्ति आपको ध्यान रखना है, पूंजीगत प्राप्ति आपको ध्यान रखना है और कुल प्राप्ति आपको ध्यान रखना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका या नोट कर सकते हैं। ठीक है। राजस्व खाते पर व्यय हमारा इतना है 52,747.71 करोड़। ठीक है। और पूंजीगत खाते पर व्यय हमारा 2465 करोड़। ठीक है। और कुल व्यय हमारा हो जाएगा 77,407.08 करोड़। ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब अगला देखिए 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो कब तक रखा गया है? 2025 तक जो है उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। हमारा जो राजस्व अधिशेष है वो 4,309.55 करोड़ है और राजकोषीय घाटा हमारा 9,046 करोड़ है। ठीक है। तो राजस्व अधिशेष हो गया 4,309.55 करोड़ और राजकोषीय घाटा हमारा हो गया 9,046 करोड़। ठीक है। ये जो हमारा राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा जो हमारा है ये हमारा जीडीपी का 2.72% है। ठीक है। जो ये 9,046 करोड़ है। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रथम बार बजट पेश किया गया है इस बार। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रथम बार बजट पेश किया गया है जो कि हमारा पूंजीगत व्यय का 0.5% है। ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। अब देखिए जैसे हमारे केंद्र पर मैंने अपने स्टेटस में डाला है कि जब हमारा केंद्र का बजट पेश हुआ था सेंटर का, तो उस बजट में जो है हमारी सप्तऋषि का प्रावधान किया गया था जिसमें 7 टारगेट्स रखे गए हैं। तो उसी सप्तऋषि की तर्ज पर हमारे उत्तराखंड में सप्तकिरणों का प्रावधान किया गया है। आपने इसमें ध्यान रखना कि कौन कौन सी चीज़ें सप्तकिरण में। ठीक है। सप्तकिरण में आपका आ जाएगा पूंजीगत खर्च, मानव पूंजी पर निवेश, समग्र कल्याण, प्रौद्योगिकी पर जोर। ठीक है। प्रौद्योगिकी पर जोर रखा गया है इसमें और सुलभ आवागमन रखा गया है, स्वास्थ्य सेवा की सुलभता रखी गई है और इकोलॉजी बनाम इकोनॉमी इसमें रखा गया है। तो ये आपके सप्तकिरण हैं, ये आपने आपने याद करने हैं। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के लगभग चांसेस हैं। ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पूंजीगत खर्च,
मानव पूंजी पर निवेश, समग्र कल्याण, प्रौद्योगिकी पर जोर, सुलभ आवागमन, स्वास्थ्य सेवा सुलभता, इकोनॉमी बनाम इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी बनाम इकोनॉमी। ठीक है, ये आपके सप्तग्रहण में शामिल हो जाते हैं। उत्तराखंड राजकोषीय बजट एवं प्रबंधन अधिनियम जो है आपका 2005 का, ये आपने ध्यान में रखना है कि जो उत्तराखंड का राजकोषीय बजट एवं प्रबंधन अधिनियम है, ये हमारा 2005 में लाया गया था। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे पहला बजट जो हमारा ये रमेश पोखरियाल निशंक ने पेश किया था। जो हमारा पहला बजट था, अंतरिम बजट। ठीक है, ये पेश किया था रमेश पोखरियाल निशंक ने। उत्तराखंड का पहला जेंडर बजट हमारा 2007-08 में रखा गया था। तो जेंडर बजट हो जाएगा आपका 2007-08 में रखा गया था। राज्य का बजट आपका आर्टिकल 202 में आता है और केंद्र का आता है आर्टिकल 112 में। उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार जो आय का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी उत्तराखंड बजट का जो 2023-24 है, इसके अनुसार जो हमारा आय यानी प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत है, तो सबसे बड़ा स्रोत आपका केंद्र सरकार से सहायता अनुदान है। ठीक है, तो आय का सबसे बड़ा स्रोत है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 27% है। और सेकंड नंबर पे आप रख सकते हैं स्वयं का कर राजस्व। ठीक है, तो ये दो आपको ध्यान में रखने हैं कि 2023-24 का जो बजट है, इसके अनुसार आय यानी प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत हमारा केंद्र सरकार से सहायता अनुदान है, जो 27% है। और सेकंड नंबर पे आपका स्वयं का कर राजस्व आ जाता है। व्यय का अगर हम देखते हैं तो व्यय का सबसे ज़्यादा व्यय हमारा होता है वो वेतन भत्ते और मजदूरी पर हमारा सबसे ज़्यादा व्यय होता है। ठीक है, जो हमारा बजट 2023-24 का अनुसार है, उसके अनुसार जो सबसे ज़्यादा व्यय होता है वो वेतन भत्ते और मजदूरी पर होता है, जो 24.98% होता है। ठीक है, तो आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो व्यय होता है वो वेतन भत्ते मजदूरी पर होता है। और G20 जो सम्मेलन हो रहे थे हमारे उत्तराखंड में, जो आपके ऋषिकेश में भी आयोजित होने हैं, तो G20 के जो सम्मेलन है, उनके लिए जो बजट राशि रखी गई है वो 100 करोड़ रुपए जो है बजट राशि G20 सम्मेलन के लिए रखी गई है। ठीक है, देखिए बहन, जो सप्तऋषि हमारे केंद्र के तर्ज पे उत्तराखंड में सप्तग्रहण रखी गई हैं, तो ये वो न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें आपका मानव पूंजी निवेश हो गया और क्षमता संवर्धन हो गया, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, पूंजीगत व्यय में वृद्धि हो गई और निर्बाध कनेक्टिविटी हो गई और प्रौद्योगिकी आधारित विकास हो गया और इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन हो गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन बनने की संभावना है। जो हमारे केंद्र सरकार के बजट में सप्तऋषि थे, उनको भी आप एक बार देख लीजिए। तो जो केंद्र सरकार की सप्तऋषि है, उसमें हमारा पहला है समावेशी विकास, दूसरा है आखिरी व्यक्ति तक पहुंच और वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे का विकास है, निवेश क्षमता विस्तार है, हरित विकास है, युवा शक्ति एवं वित्तीय क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हमारे सप्तऋषि हैं जो हमारे केंद्र सरकार के बजट में, जहाँ से आपका क्वेश्चन बन चुका है कलर के पेपर में। ठीक है, हमारा जो बजट था 2023-24 का, इसमें जो है 3 वर्षों में फसल आधारित 6 एरोमा वैलियाँ विकसित करने की योजना इसमें रखी गई है। तो कितनी एरोमा वैलियाँ? 6 एरोमा वैलियाँ विकसित करने की कार्य योजना इसमें रखी गई है। ठीक है, जैसे हरिद्वार में आपका लेमन ग्रास एवं मिंट वैली हो गया, और नैनीताल चंपावत में आपका सिनामन वैली हो गया, चमोली एलमंड में आपका डेमस्क गुलाब वैली हो गया, उधम सिंह नगर में मिंट वैली, पिथौरागढ़ में तिमूर वैली और पौड़ी में लेमन ग्रास वैली। ठीक है, तो 6 वैलियाँ हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, इनकी संख्या 6 है। ठीक है, तो दोस्तों बजट के आपके यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बजट आपका लगभग हो जाता है कंप्लीट। इसमें कुछ योजनाएं हैं जिनमें कुछ पूंजी दी जाती है, तो वो पूंजी आपसे पूछी नहीं जाती है। वो योजना आपकी लिंक करके पूछ दी जा सकती है, योजना का आपका ईयर पूछा जा सकता है। तो योजनाओं की मैं ईयर लाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगली वीडियो आपकी आर्थिक सर्वेक्षण पे आएगी, इकोनॉमिक सर्वेज जो होते हैं जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण की वीडियो आपके लिए आ जाएगी कल तक। ठीक है, तो उसमें आपकी आर्थिक सर्वेक्षण जो उत्तराखंड का 2023-24 का है, उसके मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अपनी फीडबैक को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।